हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर अप्रैल के महीने में आप अपने गुलाब के पौधे की सही देखभाल करते हैं तो पूरा अप्रैल आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा। अप्रैल का महीना एक ऐसा टाइम है जब गर्मियां शुरू हो चुकी होती हैं और गर्मियां एक ऐसा टाइम है जब गुलाब के पौधे की सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना गर्मियों में पौधा आपका ख़राब हो सकता है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके पास होनी चाहिए अप्रैल के महीने में गुलाब के पौधे से संबंधित। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको गुलाब का कोई नया पौधा खरीदना है तो इस समय बहुत ही आसानी से नर्सरी में आपको गुलाब के नए पौधे मिल जाएंगे। मार्च में ही गुलाब के नए पौधे आ जाते हैं, तो मार्च अप्रैल में आप गुलाब के नए पौधे खरीद करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटीज़ इस समय अवेलेबल हो जाती, यानी हाइब्रिड वैरायटी के तो बहुत सारे कलर इस समय आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी मिनिएचर वैरायटी और देसी गुलाब भी इस समय आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। तो आप कोई भी गुलाब अगर अपने गार्डन में आपको ऐड करना है तो ये बहुत सही समय है, नर्सरी में आप जाओ और पौधे अपने गार्डन के लिए ज़रूर से ले लो। अब दूसरा पॉइंट, इस समय क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो गुलाब का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 30 से ऊपर चला गया है और आपके पौधे की जो मिट्टी है वो शाम होने होने तक एकदम से सूख जाती है और आपका पौधा मुरझा जाता है और दोबारा शाम को आप अपने पौधे को पानी नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं एक ऐसी जगह पर जहां ऊपर कोई शेड बना हो, या फिर आप शेड बना भी सकते हैं, ऊपर से ग्रीन नेट डाल दो या फिर ग्रीन शेड के नीचे आप अपने गुलाब के पौधे को शिफ्ट कर दीजिए और जुलाई तक आप इसको वहीं पर रखो। जैसे ही जुलाई का महीना आएगा फिर से हम इसकी जगह को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है गुलाब के पौधे का पानी, इसका आपको खास ख्याल इस समय रखना है। अगर आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो शाम होने तक सूख जाती है तो शाम को फिर से आप इसमें पानी ज़रूर दे दो। थोड़ा पानी आप सुबह दे सकते हैं और थोड़ा पानी आप शाम को दे सकते हैं। अगर पत्ते आपके तेज़ धूप में मुरझा जाते हैं तो ऐसे में आप सुबह के टाइम इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। पानी चाहे आप जितना भी दो, बस आप गुलाब के पौधे की जो ड्रेनेज है वो इस समय बहुत ही बढ़िया बना करके रखना, यानी जैसे ही आप पानी दो छेद से पानी बाहर निकलना चाहिए, वरना गर्मियों में अगर थोड़ा सा भी पानी बेस के अंदर रुका तो बड़ी ही तेज़ी से फंगस लग जाता है और एक बार गर्मी में गुलाब के पौधे की मिट्टी में फंगस लग गया तो फिर आप अपने पौधे को बचा नहीं पाएंगे, ये पूरा पौधा आपका ख़राब कर देगा। इसके साथ ही अगर जब भी आप कोई खाद डालते हैं अपने गुलाब के पौधे में इस समय, तो पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर हमेशा निकलना चाहिए छेद से, कभी भी पानी पॉट के अंदर रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है गुलाब के पौधे की मिट्टी की मल्चिंग। तो फ्रेंड्स, ये मल्चिंग क्या है और मल्चिंग की ज़रूरत हमारे पौधे में क्यों पड़ती है? फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है और वो समय पर पौधे को पानी नहीं दे पाते, या फिर आप अपने पौधे को किसी शेड वाली जगह पर नहीं रख पा रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी जगह नहीं होती है कि वो शेड के नीचे अपने पौधों को रखें। तो ऐसे पौधे की मिट्टी में आप मल्चिंग ज़रूर कर दें। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग यानी गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है, ऊपर की जो इसकी परत है, इसको आपको किसी ऐसी चीज़ से ढक देना है जिससे जो नीचे मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे, एकदम से मिट्टी कभी भी ना सूखे। हल्की मॉइस्ट बनी रहेगी तो आपका पौधा गर्मियों में तेज़ धूप में कभी भी मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। मल्चिंग करने के बाद अगर आपका पौधा तेज़ धूप में भी रहेगा तभी आपका पौधा गर्मियों में बचा रहेगा। लेकिन मल्चिंग करने से पहले आप सबसे पहले उस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें अच्छे से, जिसमें आपको मल्चिंग करना है। दूसरा, उस पौधे की ड्रेनेज बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे तो बेस में पानी रुका रहे, ऊपर से आप मल्चिंग भी कर दो। ऐसे में आपका पौधा और ख़राब हो सकता है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। मिट्टी का हमेशा थोड़ा बहुत सूखना भी ज़रूरी होता है, मिट्टी में धूप लगना भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2-3 बहुत ही आसान तरीके गुलाब के पौधे की मिट्टी का मल्चिंग करने के लिए। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कोकोपीट। कोकोपीट से आप मिट्टी को अच्छे से ढक दो और इसके बाद आप इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना दो। जब भी आप इस तरीके से मल्चिंग करेंगे तो जो कोकोपीट है वो पानी को थोड़ी देर के लिए सोख करके रखता है, तो एकदम से कभी भी आपके पौधे की मिट्टी सूखेगी नहीं। ऊपर की परत में हल्का सा पानी बना रहेगा और नीचे आपके पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर पूरा बना रहेगा, यानी ऐसे पौधे की मिट्टी कभी भी नहीं सूखेगी चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो। इसकी मल्चिंग के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक लेयर आपने बिछा दिया कोकोपीट का और उसके ऊपर ये जो नॉर्मल मिट्टी है, इस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है,
नॉर्मल मिट्टी की एक लेयर फिर से आप कोकोपीट के ऊपर बना दो। तो जब भी आप पानी डालोगे तो ये लेयर जो है वो नीचे की मिट्टी को पूरी तरीके से सूखने से बचाएगी। फ्रेंड्स, आपको अपने सभी पौधे के अंदर मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे सभी पौधों के अंदर मल्चिंग नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ पौधों की मिट्टी ऐसी होती है कि वो शाम तक बहुत ज़्यादा सूख जाती है और पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। तो बस ऐसे ही पौधों की मल्चिंग करें जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखती है। अब जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास ये कोकोपीट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसके बिना भी आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि अपने गार्डन से ही कुछ सूखे पत्ते, कुछ सूखे फूलों की पंखुड़ियों को आप इकट्ठा कर लो। आप पहले इनको अच्छे से सुखा लेना। जैसे कि ये गीली पंखुड़ी आपने देखी, ऐसे में कभी भी आपको पौधे की मल्चिंग नहीं करना है। अगर गीले पत्तों से, गीली पंखुड़ियों से आप मल्चिंग करोगे तो इससे मिट्टी में फंगस बन सकता है। बस ये पत्ते इतने सूखे होने चाहिए कि अगर आप इसको हाथ से इस तरीके से तोड़ो तो इसका चूरा बन जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूखी हुई पत्तियां हैं जो कि मैं काफ़ी अच्छे से सुखा कर ही अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ, ख़ास तौर पे गुलाब के पौधे के अंदर, क्योंकि कोई भी गलती आपके पौधे की मिट्टी में फंगस बना सकती है। ये इतना बढ़िया तरीका है कि आपका पौधा गर्मियों में सूख ही नहीं सकता है। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहेगी। इसमें भी आपको करना क्या है कि ये जो पत्तों का चूरा है इसको पहले मिट्टी की ऊपर की लेयर पे आप बिछा लो। मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर कर लें पहले, और इसके बाद फिर से जो नॉर्मल मिट्टी है उसकी लेयर आपको बना देनी है, जैसे कि हमने अभी कोकोपीट में बनाया था, बिल्कुल सेम वैसे। इसको भी डालने के बाद मिट्टी की एक लेयर बना दो कुछ इस तरीके से। तो ये दूसरे तरीके से आपने मल्चिंग अपने पौधे की कर दी, यानी दूसरा तरीका आप अपने पौधे में अपना सकते हैं। अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं तो आप मूंगफली के छिलकों को थोड़ा सा कूट लो और उसको कूटने के बाद उसकी मल्चिंग भी आप अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। वो काफ़ी बढ़िया न्यूट्रिशन भी हमारे गुलाब के पौधे को देता है। लेकिन क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में मूंगफली आता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पुराना मूंगफली के छिलके स्टोर करके आपने रखा हुआ है तो उससे आप मल्चिंग करो, यानी एक लेयर बना करके उसके ऊपर आप एक मिट्टी की लेयर बना दो। इससे आपका पौधा नहीं सूखेगा पूरी गर्मियाँ। इसके बाद पांचवा पॉइंट, क्या गुलाब के पौधे में हमें गर्मियों के टाइम प्रूनिंग करनी चाहिए? प्रूनिंग यानी पौधे की कटाई छटाई। तो गुलाब के पौधे में गर्मियों में कभी भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी ज़्यादा ब्रांचेस को कभी भी ना काटे। ऐसे में डाईबैक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, और क्योंकि ग्रोथ भी गर्मियों में गुलाब की स्लो रहती है तो आप कभी भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। लेकिन आप अपने पौधे की डेड हेडिंग कर सकते हैं। डेड हेडिंग यानी सूखे फूलों को निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी सीज़न हो, गुलाब की ये केयर आपको करते रहना है। जितने भी सूखे फूल हैं आप उसको 3 पत्तों के नीचे से काट करके ज़रूर निकालें। इसके साथ ही आप इसकी टिप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई डेड ब्रांच है, ब्लाइंड शूट है, यानी ब्रांच थोड़ी सी आगे बढ़ी आपकी और उसके अंदर कोई कली नहीं बनी, तो ऐसे ब्रांच को भी आप 3 पत्तों के नीचे से काट करके ज़रूर निकाल दो। ये काम आप पूरी गर्मियाँ कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और हमारा जो पौधा है वो एक्टिवेट होता रहता है नई ब्रांच को निकालने के लिए। तो पूरी गर्मियाँ आपका गुलाब फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है फर्टिलाइज़र का। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाए, 30 डिग्री से ऊपर चला जाए आपके एरिया का टेम्परेचर, तो किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे के अंदर डालना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे के अंदर गर्माहट बना देते हैं, जिसकी वजह से जड़ें जल जाती है। और कभी कभी जब आप बिना सोचे समझे ज़रूरत से ज़्यादा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को दे देते हो तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। कोई और फर्टिलाइज़र है केमिकल फर्टिलाइज़र के अलावा, अगर आप ऑर्गेनिक भी देते हैं, नेचुरल देते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र बना करके भी देते हैं, तो इनकी मात्रा भी आपको कंट्रोल रखनी है। अब आगे के महीनों में आपको 2 खाद के बीच में, यानी आज आपने कोई खाद दिया तो जब आपको दूसरा खाद देना है तो उसके बीच का जो गैप है उसको बढ़ा देना है। जो 10 दिन में आप दे रहे थे उसको अभी आप 20 दिन में कर दो। जो आप 15 दिन में एक बार दे रहे थे उसको आप अभी 1 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पौधे को दो। इसके साथ ही जो इसकी मात्रा है खाद की वो भी आपको कम कर देनी है। जो आप 1 चम्मच दे रहे थे उसको आप आधा चम्मच कर दो, 1/4 चम्मच कर दो। लेकिन मात्रा भी आपको खाद की कम कर देनी है, कम से कम जून के महीने तक। जुलाई में जाकर आप इस खाद की मात्रा को थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जो पूरी गर्मी आपके गुलाब के पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन देगा। किसी भी तरीके का कोई गर्माहट आपके पौधे के अंदर नहीं बनाएगा। इसके लिए बहुत ही आसान से होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खाद, जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप सिर्फ महीने में एक बार भी दे दोगे तो ये काफ़ी है पूरी गर्मियाँ आपके पौधे के लिए। यानी अगर आपने इसको अप्रैल में डाल दिया तो फिर अभी आप इसको जा करके मई में ही डालना। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं। जो सबसे पहली चीज़ आप ये देख रहे हैं, ये है वर्मी कंपोस्ट, जिसको मैंने पहले अच्छे से धूप में सुखा लिया है ताकि ये किसी भी तरीके से हमारे पौधे में गर्माहट ना बनाए। यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ गिन करके 5 चम्मच, जिसका इस्तेमाल मुझे करना है मेरे एक 12 इंच के पॉट में, जिसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ कम है, पौधा छोटा है, तो आप इनकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 5 चम्मच ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, ये है सूखी चाय की पत्ती, जो कि हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो बाकी की जो 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, आप सिर्फ उन दोनों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ 5 चम्मच वर्मी कंपोस्ट के साथ 3 चम्मच मैं ले रही हूँ इस्तेमाल चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो आपने अच्छे से धूप में धो करके सुखा लिया है, जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इससे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाएगा हमारे गुलाब के पौधे को। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। इसके साथ अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक तीसरी चीज़, जो आपके गुलाब के पौधे को एक न्यूट्रिशन तो देगा ही और आने वाले मौसम में इसको स्ट्रेस से भी बचाएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी एक मौसम से दूसरी मौसम की तरफ हमारा गुलाब का पौधा जा रहा है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहा है, तो इम्यूनिटी हमारे पौधे की थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को मैंने मोटा मोटा सुखा करके पीस लिया था। अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट नहीं दे रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जगह सिर्फ ये 2 चीज़ें आप दे सकते हैं, चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर। फिर आप इसको 20 से 25 दिन में एक बार फिर से दे सकते हैं अपने पौधे के अंदर, यानी 20 से 25 दिन में सिर्फ एक बार ही इस खाद को आपको देना है। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर मिला रहे हो तो सिर्फ महीने में एक बार ही देना। अभी अगर अप्रैल में आप इसको दे रहे हो तो फिर मई में जा करके इस खाद को आप अपने गुलाब के पौधे को देना। बस महीने में एक बार ही काफ़ी है ये फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, पूरी गर्मियाँ आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा, कभी भी आपका गुलाब ना सूखेगा ना मुरझाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।